हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में बेसिकली दो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि है क्लास 10th से रिलेटेड पॉलिनोमियल चैप्टर से। तो फर्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। एंड सेकंड थिंग इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके बताना है इफ जीरोज आर गिवन। दैट मीन्स अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज हम आपको दे दें तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ये दो कंसेप्ट के ऊपर आज हम मेनली बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे ए बी एंड सी ये तीनों क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है। ठीक है। एंड ये जो आपका एक्स होता है ये आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप किसके किसके बीच लाना है, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच। तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, ए बी सी ये आपका कोएफिशिएंट है और इसी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप में आपको किसके बीच रिलेशन लाना है, जीरोज के बीच। तो आपको पता है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका दो जीरोज होता है। तो हम मान लेते हैं से लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज। ये दो क्या है, जीरोज है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जीरोज है, एक अल्फा है और एक बीटा है। अब ये दोनों के बीच अल्फा एंड बीटा को अगर हम ऐड करेंगे दैट मीन्स सम ऑफ दी जीरोज। अगर हम दोनों जीरो को ऐड करें सम ऑफ दी जीरो तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। दैट मीन्स ये जो बी है और डिवाइड कर देंगे ए से तो माइनस बी बाई ए के वैल्यू के बराबर होगा। किसका वैल्यू, जो हम रूट आया है वो दोनों का सम। और अगर रूट को प्रोडक्ट कर दे तो ये वैल्यू होगा सी अपॉन ए के बराबर। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट के आपको पता होगा, ये दोनों कंसेप्ट कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको जीरोज दे दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो। तो से अल्फा एंड बीटा टू रूट्स है, से लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो। फिर यहाँ पे टू जीरोज लिख रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री टू है तो यहाँ पे टू जीरोज यहाँ पे मिलता है। अब अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स है, ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अभी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड ए से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड ए से डिवाइड करेंगे तो ए से डिवाइड सारे टर्म को करेगा। ठीक है। इस तरह करके क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, सी अपॉन ए इक्वल्स जीरो अपॉन ए दैट मीन जीरो। अब आपको पता है कि ए अपॉन ए कैंसिल होके वन बन जाएगा, दैट मीन्स ये बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया, राइट। अब यहाँ से देखिए कि जो अल्फा प्लस बीटा है इसका वैल्यू, अगर अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज होता है तो प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अगर हम यहाँ से निकाल ले बी बाई ए का वैल्यू दैट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इधर माइनस और ये माइनस 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 क्या बन जाएगा, प्लस बी बाई ए। ठीक है। और आपको ये भी पता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू होता है सी अपॉन ए। अब ये दोनों वैल्यू को बी बाई ए एंड सी बाई ए ये दोनों का वैल्यू को ले जाके हम इस इक्वेशन में पुट कर, कौन सा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा वो है एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाई ए। अब इस बी बाई ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा बीटा। तो ये आपका प्लस है, तो ये आपका बन जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड एक्स। ठीक है, प्लस, तो प्लस सी बाई ए। सी बाई ए के जगह पे हम लिखते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट मीन्स अगर अल्फा एक रूट है, मान लेते हैं 2, और इसका एक रूट है 3, तो ये बस 2 और 3 को उठा के इस अल्फा और बीटा के जगह पे रख देंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यही दो कंसेप्ट था जिसके ऊपर हमें बात करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये दोनों ही कंसेप्ट आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका थंबनेल आप देख सकते हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।